我把要哪能搞？这玩意我买的，这个便宜不少。我把要哪能搞？ वहाँ पे लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। और मतलब क्रिमिनल दिखाते हैं कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भाई हमें भी ले चलो। दिल्ली के एक राय के मुताबिक रातों रात 200 से भी 300 घर को रातों रात तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया, चलिए सुनते हैं। हमारे सबसे अच्छी दोस्त है रशिया, लेकिन वही रशिया कैसे भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। देखो इस भाई को अच्छे से देखो। इस भाई भारत से काम करने के लिए रशिया गया था, लेकिन उनको काम नहीं दिया। उसके बाद वो रशिया के शोइनों में कैसे उनको ले लिया गया, पूरे हिस्ट्री को सुनना। उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखो। कैसे एक पक्षी को बचाने के लिए एक भाई ने कैसे अपने जान पे जोखिम लगा करके कैसे उनको बचाया। देखो ये तस्वीर को गौर से देखना। ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है पाकिस्तान के बहुत बड़े कर्नल जो ऐसे काम करते हुए पकड़ा गया। लेकिन इस वीडियो की क्या सच्चाई है, क्या कुछ जरूर बताएंगे। मैं साबिर खान आप लोगों के पास आ गया हूं सच फैक्ट्स को लेकर आप लोगों के सामना करने के लिए। दिल्ली का हाई कोर्ट एक बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसला दिया, जिस फैसले में बताया गया जो दिल्ली के तुर्क स्थान के जो गेट के बाहर जो इलीगल जो घर बनाया गया था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाया गया था, उनको तोड़ने की इजाजत दिया। इसको तोड़ने के लिए 20 से भी ज्यादा बुलडोजर का यूज किया गया। गौर से देखो। असउद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के लिए क्या बात बता रहा है, जरूर सुन जाना। इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियन एंड ग्रेवयार्ड। ओवर 100 ईयर्स 1970 में गजीट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये ज्वाइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाईकोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक
गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाईकोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो एलडीओ है, ये एलडीओ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और एमसीडी का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर था, मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बारातायक रख दिए, तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो एमसीडी है, उनको मालूम गजट है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ। वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर यह सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है, और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो जो पिटिशनर है, तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन एसएलपी डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। हम लोग जानते हैं भारत और रशिया कितना अच्छी एक दोस्त है, कितना अच्छा अलायंस है, लेकिन यही अच्छाई दोस्ती की यूज करके रशिया हम लोगों को काट रहा है। कैसे भारत की युवा को काम देने की लालच में उनको बाहर रशिया में ले जाया जा रहा है, उसके बाद उनको काम तो नहीं दिया जा रहा है, उनको वार में भेजा जा रहा है, उनको कह रहा है वार करने चलो। इस भाई के साथ यही कांड हुआ। भारत में एक ब्रोकर था जो इनको यहां से ले गया, उसके बाद उनको काम नहीं दिया, कैसे रशिया के जो सैन्य था उसके अंदर उनको कैसे डाला गया, उनको कैसे वहां पर भर्ती किया गया। गौर से वीडियो को सुनना। वहां पे लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, इसने लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। मतलब क्रिमिनल दे दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है। तो इसे जिनके ऊपर क्रिमिनल वाले केस हैं उनको तो ये भारत भेजेंगे ही नहीं, उनको तो इन्होंने सीधा क्रिमिनल ही घोषित कर दिया ना, कि अगर हम इसको आर्मी से निकालेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। और मतलब नॉनसेंस बातें हैं कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जिसका नाम ले रहे हैं उसको भेज रहे हैं। एक लड़का था अनूप कुमार करके, उसने खुद ही अपने पैर में गोली मार ली जब उसको रात को बताया कि कल आपको मिशन पे निकलना है। क्योंकि मिशन में ये क्या करते हैं, नदी क्रॉस कराते हैं, और नदी क्रॉस करते ही आपके सिर पे 300-400 ड्रोन खड़े हैं ऊपर। कैसे बचोगे आप? अगर आपको एक फोन से भी वीडियो बन रही है तो आप बच जाओगे, पर 300-400 ड्रोन छोटी मोटी बात नहीं। और 300-400 ड्रोन, हर ड्रोन में 8 किलोग्राम का बम है, कैसे बचोगे आप? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैंने 8-9 लड़कों को मरते हुए देखा है ड्रोन से, क्योंकि हमारा ड्रोन पे काम था, रेडियो पे काम था, मैं उनको देखता था, वो बेचारे ऐसे चल रहे हैं जुड़ के साथ में। ये कहते थे 10 मीटर का गैप रखो, ऊपर से ड्रोन आया, बम गिरा दिया, सिर्फ कुछ नहीं बचा बॉडीज का। सभी इंडियंस हैं, काफी कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं, इंटरनेशनल काफी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अफ्रीका के, कोलंबिया के, हर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं। और अफ्रीका का एक केस बता देता हूं मैं, अफ्रीका के एक बच्चे का ऐसा केस था, उसको 3 दिन में निकाल लिया उसकी सरकार ने। उसने पहले दिन वीडियो बनाई, उसको कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन वो बंदा अफ्रीका पहुंच गया। उसका मेरे को लिटरली मैसेज आया जाके कि भाई मैं तो पहुंच गया अफ्रीका में, आप लोग नहीं गए अभी तक। मैंने कहा भाई हमारी सरकार तो हमें ये कह रही कि पहले तुम कोई पुख्ता प्रूफ दो कि तुम्हें जबरदस्ती लेके गए हैं। अब हम पुख्ता प्रूफ कहां से दें? कर नहीं रही आप लोगों की कार्रवाई। सरकार कहां कार्रवाई करेगा? सरकार कार्रवाई कर रही होती है अगर आपकी इतनी मित्रता अच्छी है उनके साथ, रशिया वालों के साथ। पहली बात तो उनको ये काम ही नहीं करने चाहिए। हमें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करवा रहे हैं, काम करवा के 2-3 महीने बाद सैलरी भी नहीं देंगे। सैलरी नहीं दी, उसके बाद क्रिमिनल का वो लगा के, चार्ज लगा के आपको सीधा ऑप्शन दे देंगे, या जेल चले जाओ, आर्मी चले जाओ। कैसे बचोगे आप? और अगर हम मीडिया से सपोर्ट मांगते हैं, इंडियन मीडिया से, जो भी ये बड़े चैनल है ना, जो हम कहते हैं कि हम रियलिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ, बट जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा।
जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, क्या रशियन उनके साथ पार्शलिटी की जाती है आपको? बिल्कुल की जाती है। उनको तो मैं कहूँ कि उनके जो नॉर्मल लोग नहीं हैं वॉर में, उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉर लड़वाई जा रही है। जो इनके प्रॉपर आर्मी है, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी का मतलब ये है कि जब तक वॉर चल रही है उस दिन तक आप आर्मी में हो, प्राइवेट आर्मी टाइप कह लो, और जिस दिन वॉर खत्म होगी उसके अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनको क्या सैलरी भी दी गई है? सैलरी दी जाती है, बट कई लड़कों की सैलरी मरी हुई है। एक लड़का मेरे साथ था यहाँ का, हरियाणा का, वो वहां पे वॉर में लड़ रहा है। अभी उसका मेरे को मैसेज आया कि भैया मेरे को ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट से 14 लाख रुपए गायब कैसे हो गए। मतलब ये खुद ही बैंक अकाउंट बिना नंबर। आज जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, जरूर इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भारत सरकार की पास पहुंच जाए और भारत सरकार तुरंत इस चीज को लेकर एक्शन ले। ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन ले जो भारत से लेकर रशिया ले जाया जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन ले। और जो भारत की जो बंदे वहां पर रशिया में फंसा हुआ है उनको जरूर रेस्क्यू किया जाए। मैं यही विनती करता हूं, जरूर मेरा भाई वीडियो को शेयर करना। भारत में 5G लॉन्च होने के बाद लगातार पक्षी इतना घट गया कि दिखना बंद हो गया, लेकिन यहां पर एंट्री मारता है इस भाई को। देखो कैसे जब एक पक्षी आज जब किस चीज में अटका गया था उसके बाद वो सही से उड़ नहीं सक रहा था, कैसे अपने जान की परवाह ना करते हुए क्रेन के ऊपर उठ करके उनको कैसे आजाद किया। देखो वीडियो को। ये तस्वीर को देखो जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। हर एक बता रहा है ये पाकिस्तान के करनाल है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं ये पाकिस्तान के करनाल नहीं है। जब ये बाहर अपने पेट्रोलिंग में थे तब एक लड़की के साथ कैसे संबंध बनाया और इसी चीज को वीडियो बना करके सोशल मीडिया में छोड़ दिया गया। उसके बाद कैसे तहलका मच गया। देखो वीडियो को गौर से देखो। और ये देखे सर, तेरी मेहरबानी, माई टैबलेट। ओए इधर भाई, वीडियो ना बना यार। और ये देखे सर, तेरी मेहरबानी, माई टैबलेट। ओए परे किन्नू डरा रहे हैं इधर फुद्दू साढ़े रंगवादी है साढ़े नाल। सर ये देखिए ये माई सी है सर, मांगने वाली है सर इसका, ये देखिए। और ये सर पुलिस वाला देखे इसका, मैं अभी आपको कोड सेंड करता हूँ। नाम की है भाई तेरा? बना सर। ये देखे बदमाशी कर रहा है सर, ये पिस्तौल का ये सर इसने मुझे शूज मारा है सर। इसने ये देखिए बारी हूँ सोने बारी हूँ बना वीडियो तेरी सारी कुछ बन जाए सोने। इधर वे तेन लग पता जाएगा तू की करता है। मैंने मेरे ब्रेस्ट मारे तो पिस्तौल। मैं अभी आपको बताता हूँ, शक्ल तो आपने देख ली सर। इसका नाम है ओए ओए दे दिया नाम है मेरे जाना मेरे कौन ना सर। ये देखो सर इसने मेरी टांग पे पैर मार दिया सर। सर इसने पैर मारा सर मेरी टांग पे सर। बहुत सारी वीडियो डिलीट कर। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लगा? पाकिस्तान के आर्मी हमेशा जो कहता है हम लोग पाक और साफ सुथरे हैं, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लगा? पाकिस्तान के आर्मी कितना साफ सुथरे हैं? जरूर कमेंट में बताना।